भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? तो भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? तो प्रांतों में शासकीय बहुमत 1909 के अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई? तो 1919 के अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही उत्तरदायी द्वैध शासन वाले, एक तो प्रांतों में द्वैध शासन और एक केंद्र में द्वैध शासन। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले प्रांतों में लगाया गया, फिर बाद में लगाया गया केंद्र में, और पहले का मतलब 1919 में और बाद का मतलब 1935 ईस्वी में। तो पहले प्रांतों में और फिर दूसरी बार द्वैध शासन 1935 में लगाया गया केंद्र में। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? तो द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस थे। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया? तो सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन लियोनिस कार्टिस ने किया। भारत परिषद के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया? तो भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हायर कमीशन की नियुक्ति भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। प्रांतों में द्वैध शासन ऊपर दिखाया गया था, प्रांतों में 1919 में लगाया गया है। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लगाई गई? 1935 अधिनियम के एक समाप्त कर दी गई। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसको केंद्र में लगा दिया गया। नेक्स्ट, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? तो द्वैध शासन जांच समिति का अध्यक्ष सर अलेक्जेंडर मूडीमैन था। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? तो भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना 1919 के अधिनियम से बंद कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो अंग्रेजों के समय में भारतीय महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया? 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 के अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी, उसको अब धीरे धीरे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों में लागू किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।